ये मुलाकात अचानक नहीं हुई थी, लेकिन इसके संकेत बहुत दूर तक जाते हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच हुई हालिया मुलाकात ने एक बार फिर से भारतीय राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दोनों मिले क्यों, बल्कि यह भी है कि यह मुलाकात किस दिशा की ओर इशारा कर रही है। प्रशांत किशोर, जो कभी कांग्रेस के अंदरूनी ढांचे और नेतृत्व को लेकर सबसे मुखर आलोचकों में गिने जाते थे, आज उसी पार्टी की शीर्ष नेत्री से बंद कमरों में 2 घंटे लंबी बातचीत कर रहे हैं। यही वजह है कि इस मुलाकात को सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट मानना कई लोगों के लिए आसान नहीं है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके थे और दोनों ही पक्षों के लिए यह चुनाव निराशा से भरा रहा था। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बिहार में 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा शून्य रहा। एक भी सीट पार्टी के खाते में नहीं आई और 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। वही कांग्रेस, जिसने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। यानी बिहार की जनता ने इस चुनाव में दोनों को ही सख्त संदेश दे दिए थे। इन्हीं नतीजों में करीब 1 महीने के बाद हम बात करें, प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से मुलाकात होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, हम ऊपर दे देंगे आपको। हालांकि ना तो कांग्रेस और ना ही प्रशांत किशोर की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान दिया गया है इस मीटिंग को लेकर के, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे सामान्य बातचीत मानने को कोई तैयार नहीं दिख रहा। दरअसल प्रशांत किशोर और कांग्रेस का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2021 में जेडीयू से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को फिर से खड़ा करने का एक विस्तृत रोड मैप रखा था। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। उस समय माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन तभी कहानी ने मोड़ लिया। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को पार्टी के एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया था। यह भूमिका सीमित थी और पार्टी के अंदर निर्णायक अधिकारों से दूर मानी जा रही थी। हम आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने खुलकर कहा कि कांग्रेस को किसी एक व्यक्ति या सलाहकार की नहीं, बल्कि गहरे नेतृत्व और परिवर्तन और एक प्रॉपर रोड मैप जिससे सुधारा जा सके कांग्रेस का जो छवि है, उसकी जरूरत है। यही से दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस के सबसे तेज आलोचकों में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी की चुनावी रणनीति, नेतृत्व शैली और जमीनी जुड़ाव पर बार बार सवाल उठाए। यहां तक कि राहुल गांधी को लेकर के भी जो उनकी टिप्पणियां हैं, वो अक्सर सुर्खियों में रही थी। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रशांत किशोर का रुख बेहद सख्त रहा था। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दों को चुनावी जमीन से जुड़ा हुआ मानने से इनकार ही कर दिया। वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दों को उन्होंने चुनावी विमर्शा से बाहर बताया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच की दूरी अब स्थायी हो चुकी है, लेकिन राजनीति में स्थायी दुश्मनी और स्थायी दोस्ती जैसी कोई चीज ही नहीं होती। चुनावी नतीजों के बाद समीकरण बदलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं और बातचीत के रास्ते फिर से खुलते हैं। प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर की यह मुलाकात इसी बदलते राजनीतिक आप यथार्थ का संकेत समझ सकते हैं। कांग्रेस के भीतर भी हालात आसान नहीं है। बिहार में कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी के संगठन, नेतृत्व और रणनीति पर सवाल पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। ऐसे में एक अनुभवी चुनावी रणनीतिकार जो कई राज्यों में जीत का स्क्रिप्ट लिख चुका हो, कांग्रेस के लिए फिर से एक प्रासंगिक हो सकता है। वही प्रशांत किशोर के लिए भी बिहार चुनाव एक बड़ा झटका रहा था। जन स्वराज आंदोलन को उन्होंने एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में पेश किया था, लेकिन चुनावी नतीजे ने यह साफ कर दिया कि केवल आंदोलन और नैरेटिव से सत्ता की राजनीति में जगह बनाना, खासकर बिहार में, आसान नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति में दोबारा सक्रिय भूमिका तलाशना उनके लिए भी मजबूरी हो गई है। इसी संदर्भ में प्रियंका गांधी से हुई यह मुलाकात कई सवाल खड़े करती है। क्या यह सिर्फ पुराने रिश्तों की वजह से हुई एक सामान्य बातचीत थी, एक सवाल है, या फिर यह कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच किसी नए समझौते की शुरुआती कड़ी है? क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में औपचारिक भूमिका निभाने के लिए फिर से तैयार हैं, या यह सिर्फ राजनीतिक सलाह तक सीमित रहेगा? फिलहाल दोनों पक्ष सार्वजनिक तौर पर
यही कह रहे हैं कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। लेकिन राजनीति में संयोग कम होते हैं और संकेत ज्यादा, खासकर तब जब मुलाकात गोपनीय हो, लंबी हो और समय भी ऐसा हो जब दोनों पक्ष चुनावी असफलता से जूझ रहे हों। यह भी गौर करने वाली बात है कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका पूरा परिवार के जो रिश्ते हैं वो कभी भी पूरी तरीके से टूटे नहीं थे। वैचारिक मतभेद जरूर रहे हैं, लेकिन संवाद का चैनल हमेशा खुला रहा। यही वजह है कि आलोचनाओं के बावजूद यह मुलाकात संभव हो पाई। आने वाले समय में यह साफ होगा कि इस बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। क्या प्रशांत किशोर की रणनीति में कोई नई भूमिका निभाएंगे या फिर यह मुलाकात सिर्फ एक राजनीतिक शिष्टाचार तक सीमित रह जाएगी। अभी इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बिहार चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर का प्रियंका गांधी से मिलना यह दिखाता है कि राजनीति में हार के बाद भी बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होते। सियासी गलियारों में फिलहाल अटकलों का दौर जारी है और सबकी नजरें अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि आने वाले समय में जनसुराज और कांग्रेस का क्या होगा। खैर, आज की हमारी आपको रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक सवाल आपसे भी, हमारे दर्शकों से, आपको क्या लगता है ये जो मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर, रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जो मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी वाड्रा से, ये किस ओर इशारा करती है, इसके क्या संकेत हैं और भविष्य में क्या नतीजे सामने आ सकते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।